नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर आपको कटिंग से इतने खूबसूरत फूलों वाले पौधे मिल जाएं तो आपको कितना अच्छा लगेगा ना। तो दोस्तों, आप भी अपने गार्डन में ऐसे कटिंग से पौधे लगा कर शामिल कर सकते हो। बहुत सारे पौधे सर्दियों के होते हैं जिन्हें आप कटिंग से लगा सकते हो, और कहीं भी आपको कटिंग मिल जाए तो आप उन्हें लगा सकते हो। एक तरीके से वो परमानेंट पौधे भी हो जाते हैं हमारे। बस क्या होता है कि उन्हें हमें संभालना होता है, उनकी हमें थोड़ी देखभाल करनी होती है। तो आज मैं आपके साथ ऐसे बहुत सारे पौधे शेयर कर रही हूँ, मतलब जिन जिन को मैं लगा रही हूँ, जिन जिन की कटिंग्स मैंने लगाई है उनको मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे कैसा रिजल्ट मिला, कैसे रहे पौधे और मैं किस तरीके से उन्हें लगा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब इसकी कटिंग्स लगाई है तो अब शिफ्ट कर देते हैं। वैसे तो ये पौधा होता है ना, इसे कटिंग्स से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये डिवाइड होके इसके बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, ये खुद ही हो जाता है। पर उस दिन मैंने ऐसे ही लगा दी थी क्योंकि ये काफ़ी सारी वो टूट गई थी लगाते लगाते। जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही थी ना, तो काफ़ी सारी इसकी टहनियाँ टूट गई थी, तो मैंने देखो लगा दी थी और इसमें कितनी अच्छी जड़ें आ गई हैं। तो मैं इसको अलग अलग इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह में लगाया हुआ है, ज़मीन में भी लगाया हुआ है और पॉट में भी लगाया हुआ है। देखो इसमें भी इसके बेबी प्लांट्स निकलने लग गए, आपको दिख रहे होंगे। ये 4 बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं इसके। तो इसके बेबी प्लांट्स से डिवाइड कर करके हम इस पौधे को लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर फूल वाला पौधा है। इसकी पूरी जानकारी का वीडियो मैंने डाला हुआ है। आज तो मैं बस आपको बता रही हूँ कि मतलब ये देखो कटिंग से कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। आपको ना कहीं किसी के घर होगा तो इसमें बहुत सारे, आप देखना बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकले होते हैं एक ही पौधे में। आप मतलब क्या बोलते हैं, उनसे कोई भी एक बेबी प्लांट्स ले आना, या फिर जब उनका पौधा इसके सीजन जाने पे सूख जाए तो आप ना उसके कंद भी ला सकते हो। इसमें बहुत छोटे छोटे कंद होते हैं। और यहाँ इसे लगाने के लिए मैंने लिया है अभी गोबर की खाद और एक मतलब हमारे ही गार्डन की मिट्टी। एक गमले की मिट्टी थी तो वो खाली करके मैंने ली इसी गमले की, और इसी में ही मैं इसे लगा दूंगी। तो अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, और वैसे गोबर की खाद पर्याप्त होती है किसी भी पौधे के लिए। इसे हम अच्छे से मिला देंगे और इसको फिर हम लगा देंगे। देखो, मुझे बटर कप को भी शिफ्ट करना है, ये भी हो गए हैं बटर कप भी, और ये भी मैंने कटिंग से लगाया था। और डैंथस भी मेरे कुछ हो गए हैं, उनको भी मुझे शिफ्ट करना है। और यहाँ तो ये तो खराब, इनकी पत्तियाँ पता नहीं कोई कीड़ा खा रहा है तो ये खराब हो रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से देखो, मैंने तो कितना सारा लगाया है, यहाँ इसमें भी, इधर इसमें भी। ये अभी ये देखो, ये खिलने के लिए तैयार हैं सारे, तभी ये ऐसे हो रखे और ये इनका टाइम हो गया है। और जो ये फूल है ना दोस्तों, ये एक दिन नहीं रहता है, ये फूल कम से कम 4-5 दिन तक रहता है। और ऐसे भी नहीं है कि कोई सेंसिटिव पौधा हो, बहुत हार्डी पौधा है और काफ़ी दिन तक चलता है। अब हम इसे लगा देंगे अच्छे से। इसको मैं ऐसे का ऐसे रख देती हूँ, मुझे क्योंकि अलग अलग करके क्या करना है। मैंने तो वैसे भी बहुत सारे लगा रखे हैं, तो इसलिए मुझे इसे, अगर मैंने बहुत सारे ना लगाए होते तो मैंने अलग अलग पॉट में लगाती, क्योंकि ये कम से कम 3-4 कटिंग्स हैं इसलिए। तो आपके पास जो भी खाद हो दोस्तों, आप वो खाद डाल सकते हैं। और आप ना इस तरीके से कटिंग से भी पौधे तैयार कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पौधे खरीदने हैं। सर्दियों के भी बहुत सारे पौधे होते हैं जिनको आप कटिंग से तैयार कर सकते हो। दोस्तों, यह है बहुत सुंदर पत्तियों वाला कॉलियस, और कॉलियस के सर्दियों में रंग इतने अच्छे हो जाते हैं, इतने सुंदर हो जाते हैं ना। अगर आपने कॉलियस लगाए होंगे तो आपने देखा होगा, सर्दियों में उनके अलग ही रंग होते हैं। तो मेरे पास तो इस वाले कॉलियस के बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, पर वो पौधे हैं ना जो अब मैं उनको सोची हूँ उन्हें हटा दूँ। और क्या है, कॉलियस में हमें लगातार काम करना होता है, हमको इसकी कटिंग लगा लगा के तैयार करनी होती है। तो अगर हमें इसकी खूबसूरती बनाए रखनी है, वैसे इसमें फूल भी खिलते हैं तो बीज भी होते होंगे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं कटिंग से ही तैयार करती हूँ। मेरे पास जितने भी कॉलियस हैं मैंने सारे कटिंग से लगाए हैं। तो कटिंग्स लगाने के लिए मैं इसकी नीचे की पत्तियाँ सारी हटा दी है। ऐसे करके मैं सभी पत्तियाँ हटा दूंगी। तो वो जो मेरा बड़ा पॉट है ना, अब उसमें मैं क्या करूँगी, मुझे उसमें लगाने हैं सर्दियों के फूल वाले पौधे, तो इसलिए मैं हटा रही हूँ और इनको छोटे छोटे 1 लीटर के डब्बे में लगा रही हूँ। कुछ कटिंग्स काफ़ी सारी इसी में लगा दूंगी, फिर बाद में शिफ्ट करूँगी
और कुछ कटिंग लगा दूंगी इस डिस्पोजल में। जो डिस्पोजल है ये तो इसमें मैंने अभी इसी से कटिंग हटाई थी इस वाले फूल की, तो इसमें सिर्फ रेत है और इसमें एक गमले की मिट्टी है, उसमें गोबर की खाद मिट्टी सब है। तो मैं इस तरीके से लगा देती हूँ कटिंग, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं गमलों के साइड में कहीं भी लगा देती हूँ। अब देखो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे से देखो मैंने तुलसी जी के साइड में कटिंग्स लगाई थी। ये मेरा तुलसी जी का पेड़ है और यहाँ पे मैंने ये कटिंग्स लगाई थी, इसी कॉलेज की लगाई थी। ये देखो छोटी सी कटिंग्स है, ये हो गई है ये। दोस्तों हम जितनी भी कटिंग लगाते हैं ना, उन्हें हमें छाया में रखना है। मतलब सर्दी की तो शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज है, तो आप अपनी कटिंग्स को छाया में रखें और कटिंग्स लगाने के बाद उनको हिलाएं डुलाएं नहीं। अगर आप उनको हिलाते डुलाते रहोगे तो कटिंग्स नहीं होगी दोस्तों। तो ये देखो कितना खूबसूरत कॉलेज है। कॉलेज के बहुत सारे रंग, बहुत सारी वैरायटी आती है, तो आप ला सकते हो। तो जो छोटी कटिंग है वो लगाऊंगी मैं डिस्पोजल में, और जो बड़ी कटिंग है वो इसमें लगाऊंगी। और सबके नीचे की पत्ती मैंने हटा दी है। आप किसी भी चीज़ की सहायता से होल कर सकते हो और होल करके इनमें लगा सकते हो। मैंने पानी पहले ही डाल दिया ताकि इसकी मिट्टी बैठ जाए। मैं करती हूँ ऐसा, पानी पहले ही डाल देती हूँ यहाँ पे इस तरीके से मैं। और जब ये हो जाएगी तो मैंने फिर अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। कुछ भी नहीं करना है, कोई रूटिंग हार्मोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कटिंग नहीं होती है तब आप लगा सकते हो, और एलोवेरा लगा सकते हो, हल्दी लगा सकते हो, दालचीनी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। और अगर कोई केमिकल वाला रूटिंग हार्मोन आपके पास है, वो भी महंगा नहीं आता है दोस्तों, वो भी सस्ता आता है। शायद आता होगा 40-50 रुपए की एक डिब्बी आती होगी और काफ़ी चल जाती है। तो अगर आपकी कटिंग नहीं होती है तो आप वो ला सकते हो। मैंने तो आज तक कभी यूज़ नहीं किया है, मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ कटिंग। पहले से ही ऐसे लगाती हूँ जब से गार्डनिंग कर रही हूँ। तो ये देखो इस तरीके से मैंने कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखा कि जब हम ऐसे कटिंग लगाते हैं या एलोवेरा या कुछ भी लगा के कटिंग लगाते हैं तो ऐसा कुछ ख़ास फ़र्क देखा नहीं है मैंने। तो मतलब होने को होती है कटिंग तो मैंने देखा है कि ऐसे भी हो जाती है, नहीं होने को होती है तो कैसे भी नहीं होती है, चाहे कितना भी देखभाल कर लो। और इसमें भी लगा देंगे हम। इसमें मैं छोटी कटिंग लगा रही हूँ। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कॉलेज की आपको इतनी सी कटिंग से मिल जाए ना, ये तो 3 इंच की होगी, अगर 2 इंच की भी कहीं मिल जाए तो बहुत सारे फ्रेंड्स तो पत्ती से भी उगा देते हैं कॉलेज को। मैंने तो कभी पत्ती से ट्राई नहीं किया, ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इतनी छोटी कटिंग्स भी हो जाती है। देखो मैं लगा रही हूँ, बहुत छोटी कटिंग्स है वो, और इसमें मैंने छोटी छोटी कटिंग्स ली है, इसमें छोटी छोटी कटिंग्स लगा रही हूँ मैं। और इनको सबको रख देंगे हम छाया में। देखो इस तरीके से कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितने प्यारे रंग होते हैं कॉलेज के, बहुत ही प्यारे। और इनको हमें अच्छे से दबा देना है दोस्तों, जितनी भी कटिंग्स हमने लगाई है ना अच्छे से दबा देना है दोस्तों। वो है मेरे सारे कॉलेज, ये देखो ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं, तो इन सब बड़े बड़ों को मैं हटा रही हूँ। और ये है इसका मदर प्लांट, इसी से मैंने लिया था। देखो लग रहे हैं ना माँ और बच्चे एक जैसे। दोस्तों जो ये कॉलेज होते हैं ना, ये छोटे छोटे पॉट में चल जाते हैं। आप 1-1 लीटर के डब्बे में लगाओगे या उससे छोटे पॉट में भी लगाओगे तो उसमें भी हो जाते हैं ये आराम से। देखो यहाँ मेरे कॉलेज कितने सुंदर तो हैं ही, और साथ में हमारे बोगनविला भी कितने अच्छे खिल रहे हैं। मैंने सबकी रिपोर्टिंग करी थी, सब अच्छे हो रहे हैं। और दोस्तों देखो ये जो पासलीन अपने लास्ट टाइम पे आते हैं ना, तो ये शाम तक भी खिलते रहते हैं। वैसे तो ये दिन में बंद हो जाते थे, लेकिन अब जैसे इनका टाइम आ रहा है जाने का, तो वैसे वैसे ये शाम तक खिलते रहते हैं। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मेरे पासलीन कितने सुंदर खिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत खिल रहे हैं। और गेंदे भी इस साइड काफ़ी खिल रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये जो मैंने आपको फूल वाला पौधा बताया, देखो ये वो मैंने लगाया था, ये ऐसे हो रहा है इस तरीके से। दोस्तों यहाँ देखो सर्दियों की तो मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई हुई है, ये भी लगाई हुई है यहाँ। ये है कैलेंचू की वेरीगेटेड वैरायटी। यहाँ पे मैंने गेंदा भी लगाया हुआ है कटिंग से। और देखो ये वही पौधा है। और ये देसी बरबीना है, देखो ये भी कटिंग से लगाया है और इसे रास्ते से लेके आए थे। इसके 1-2 कटिंग्स और लगाई थी, पर यही वाली हुई और नहीं हुई, और इसमें फूल भी खिलने लग गए हैं। देखो ये वाला गेंदा भी मैंने कटिंग से लगाया था और इसमें भी काफ़ी फूल खिलने लग गए हैं। और यहाँ भी मैंने ये शिफ्ट नहीं किए हैं गेंदे, और ये भी मेरे कटिंग से लगे गेंदे हैं, तो इनको भी शिफ्ट कर देती हूँ। और ये मेरा वही पॉट है जिसे मैंने किचन वेस्ट से भरा था और इसमें शॉर्ट वीडियो भी डाला था, तो 2 लगा देती हूँ। देखो इस तरीके से कितने अच्छे हुए हैं ये।
देखो यहाँ पे ये सारे डैंथस मैंने कटिंग से लगाए हैं, तो इन्हें काफ़ी दिन हो गए हैं, तो ये शायद हो गए होंगे मुझे लग रहा, लेकिन मैंने अभी शिफ्ट नहीं करे। मैं सोची हूँ कि ये काफ़ी बड़े हो जाएं। और ये बिगोनिया है ना, ये भी कटिंग से लगाया है, तो ये मैंने नहीं लगाया है, ये मुझे दीदी ने लगा के दिया है। देखो ये काफ़ी बड़ा हो गया है और उसके नीचे से भी आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरी सारी कटिंग रहती है, तो इसे मैं यहाँ पे रख दूंगी। और देखो मतलब जो मैंने कटिंग्स लगाई थी, तो कुछ तो ख़राब भी हो जाती है दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि सारी कटिंग्स हमारी हो जाती है, लेकिन काफ़ी सारी मतलब हो भी जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक साथ मतलब अगर आपको मिले तो कम से कम 4-5 कटिंग लगाओ। 1-2 के भरोसे मत रहा करो कि 1-2 कटिंग लगाएंगे तो वो हो जाएगी। वैसे तो जब हमें कहीं से मिलती है तो हमें तो मतलब उन्हें लगानी पड़ती है, लेकिन अगर आप अपने पौधे से लगा रहे हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आप अपने पौधे से लगा रहे हो, आपको कोई पौधा अपने गार्डन का पसंद है, तो आप कम से कम 4-5 कटिंग लगाया करो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ और इसे यहाँ पे रख देती हूँ। देखो यहाँ पे बिल्कुल छाया रहती है। जो बड़ा पॉट है उसे कॉलेज के साथ रख दूंगी, वहाँ पे भी छाया रहती है। दोस्तों ये देखो फूल अब सर्दियों के बाद खिलेगा, मतलब जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है दिसंबर जनवरी की, उसके बाद खिलता है। यह है फ्योली, इसमें पीले रंग के फूल खिलते हैं। इसकी भी मैंने 3 कटिंग लगाई थी तो सारी खराब हो गई, ये एक हो रही है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से। इस रंगीन पत्ती वाले पौधे की देखो मैंने कितनी सारी कटिंग्स लगाई थी एक ही पॉट में, तो सारी खराब हो गई है। सारी सिर्फ 3 या 4 कटिंग्स हो रही हैं। देखो ये, वैसे मैंने ज़मीन में भी लगाई हुई है, ज़मीन में भी अभी ठीक है, लेकिन इसकी देखो सारी खराब हो गई। इसीलिए तो देखो इतनी सारी कटिंग लगानी पड़ती है। और इस वॉल्यूम जीव की तो मैंने कितनी बार लगा दी है, जितनी बार लगाती हूँ स्नेल खा जाते हैं। अब बड़ी मुश्किल से हो रही है ये, बस इसे स्नेल ना खाएं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको भी कहीं से अभी सर्दी वाले फूलों की कटिंग्स मिल जाए, जैसे गेंदा, गुलदावदी, यही सब मिल जाए, तो आप इन्हें लगा सकते हो। देखो मैंने शिफ्ट कर दिया है और इनको इनके साथ ही रख दिया है। यहाँ पे ये 1 लीटर का डब्बा है, उसमें लगाया हुआ है मैंने। और यहाँ पे देखो गैलन चूक भी लगाए हुए हैं यहाँ इस तरीके से। इसमें गुलदावदी भी लगाई हुई है। तो ये देखो कि ये ना मतलब मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा ये फूल। और मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि इसकी खास बात क्या है कि ये फूल जो होता है ना, ये एक दिन नहीं रहता, कम से कम 4-5 दिन खिला हुआ रहता है। और इसमें शायद बीज भी बनते होंगे, मैंने कभी नोट नहीं किया, क्योंकि मेरे तो बेबी प्लांट्स बहुत बनते रहते हैं, तो मैं उससे डिवाइड कर देती हूँ जो इसके बेबी प्लांट्स बनते हैं। और कटिंग से तो मैंने आपको बता ही दिया कि कटिंग से हो जाता है। वैसे से कटिंग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो इसके बेबी प्लांट्स बनते हैं उसे डिवाइड करते रहो और लगाते रहो। तो दोस्तों अगर मैंने जितनी भी कटिंग्स लगाई हैं और मैंने आपको जो भी जानकारी दी है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये ना अपने आप जड़ें बनाता है और अपने आप ही बेबी प्लांट्स निकालता रहता है। ये देखो इस तरीके से आते रहते हैं बेबी प्लांट्स ये।